गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट किया था, क्योंकि 3 रिएक्शन मैंने आपको बैलेंस करवाई थी और एक रिएक्शन आपको होमवर्क में दिया था बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, चलो तो आज का सबसे पहला रिएक्शन है P4 प्लस OH माइनस गिव्स मी PH3 प्लस HPO2 माइनस। चलो रिएक्शन नंबर 1 फॉर अस, P4 प्लस OH माइनस नहीं लिखता हूँ अभी, क्योंकि वो हम लास्ट में बैलेंस करने वक्त लिखेंगे। gives me PH3 and HPO2 माइनस 2। वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये -2 कर देना। HPO2 -2 होगा, यहाँ पे गलती मत करना। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर कैरी करता है, राइट। और उसमें से फॉस्फोरस रिड्यूस भी होता है और ऑक्सीडाइज भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन है, और डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन के लिए आपको फॉस्फोरस 2 बार लिखना होगा। इसलिए मैं P4 वापस से यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि एक P4 ऑक्सीडेशन के लिए, एक P4 रिडक्शन के लिए। एक ही P4 से तो आप 2 एरो नहीं निकाल सकते, दैट्स वाई। समझ में आया आपको? चलो अब मैं इस रिएक्शन को कॉपी कर लेता हूं ताकि हम हर जगह इसको यूज कर सके। चलो स्टेप नंबर 2 रहेगा हमारा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ठीक है, स्टेप नंबर 2। चलो P4 में 0, क्योंकि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 0। यहाँ पे हाइड्रोजन है +1, क्योंकि फॉस्फोरस नॉन मेटल है, और फॉस्फोरस रहेगा -3। क्यों -3? बिकॉज 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे आप अगर गिनती करोगे तो हाइड्रोजन हुआ +1, फॉस्फोरस का हमें कैलकुलेट करना है, और ऑक्सीजन -4 टोटल, क्योंकि 2 है, इज इक्वल टू -2। तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे आपको x इक्वल टू +1 मिलेगा। सो हाइड्रोजन +1, फॉस्फोरस +1 एंड ऑक्सीजन -2। हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? हमें सिंपली दोनों तरफ फॉस्फोरस की अमाउंट बैलेंस करनी है। ठीक है, चलो तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस है, दैट्स वाई यहाँ पे 4 फॉस्फोरस, यहाँ पे भी 4 फॉस्फोरस है, दैट्स वाई यहाँ पे 4 फॉस्फोरस। चलो अब 4 हो या 1 हो, 0 × 4 करोगे तो 0 ही रहेगा दोनों में। लेकिन ये जो है -3 से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -12, और यहाँ पे +1 था फॉस्फोरस, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +4। तो ये हमने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। चलो अब हम इसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, चलो इजी मैनर में सारी चीज़ें हो जाएगी। पहले यहाँ पे पहले से 4 थे दोनों के पास, तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो, इसका 0, इसका 0, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया -12 और ये हो गया +4। चलो एक फॉस्फोरस 0 से -12 होता है और दूसरा फॉस्फोरस है 0 से +4 होता है, यानी कि यहाँ पे इसने 12 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो ये हो गया आपका रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? चलो दोनों तरफ इक्वल करने के लिए मुझे ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तभी वो 12 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, क्योंकि रिडक्शन रिएक्शन में 12 इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। चलो, तो रिडक्शन रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ओके। सो रिएक्शन नंबर 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 था पहले से, यहाँ पे 4 था, और 4 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। क्लियर? चलो इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ ताकि हम इसको लिख सके। चलो 12 HPO2 -2। ओके, अब क्या करना है, हमें चार्ज बैलेंस करना है OH माइनस यूज करके। यहाँ पे 12 इंटू -2, सो यहाँ पे -24 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है। सो आपको OH माइनस यूज करना है, तो मैं यहाँ पे 24 OH माइनस ऐड करूँगा। समझ में आया? अब देखो, चार्ज तो बैलेंस हो गया 24 OH माइनस ऐड करने की वजह से। क्लियर? अब हाइड्रोजन देखो, 24 हाइड्रोजन, 12 + 12 24 हाइड्रोजन, 24 ऑक्सीजन, 12 इंटू 2 24 ऑक्सीजन। तो रिएक्शन तो बैलेंस हो चुका है, H2O ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बना, 3PO4 + 1, यानी कि 4P4 प्लस 24 OH माइनस gives me 4PH3 प्लस 12 HPO2 -2। चलो अब इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दो, होता है ना डिवाइड, दैट्स वाई। सो P4 प्लस 6 OH माइनस gives me PH3 प्लस 3HPO2 -2। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया पूरा। समझ में आया? क्लियर? तो ये आपका पहला रिएक्शन था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ए रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनिएशन रिएक्शन दिया गया है, दैट्स वाई। ओके, सो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। चलो अब दूसरी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। N2H4 प्लस रिएक्शन नंबर 2 का स्टेप नंबर 1। रिएक्शन लिखो पहले, N2H4 प्लस क्या ऐड किया है उसमें, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस। क्या बनता है उसमें से, थोड़ा स्पेस रखता हूँ, ठीक है, ताकि हम चीज़ें लिख सके वहाँ पे लास्ट में। गिव्स मी NO एंड Cl माइनस। चलो NO बनता है और साथ में Cl माइनस रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बेसिक मीडियम है आपके पास, क्योंकि पहले से इन्होंने बता दिया था वो हमें। चलो स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, सभी का चार्ज लिखना है। चलो स्टेप नंबर 2, यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होने की वजह से +1, यानी कि -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो नाइट्रोजन होगा -2, ऑक्सीजन -2 और क्लोरीन बनेगा +5। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2, नाइट्रोजन बनेगा +2, क्लोरीन होगा -1। चलो अब अमाउंट चेक करना है, दोनों तरफ इक्वल करना होगा। नाइट्रोजन देखो बैलेंस नहीं है, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिख के अमाउंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, 2 नाइट्रोजन है, दैट्स वाई यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। चलो -2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 इन टोटल। यहाँ पे एक ही है क्लोरीन, दैट्स वाई +5। यहाँ पे +2 है नाइट्रोजन, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, वो हो जाएगा
+4 और क्लोरीन यहाँ पे -1 रहेगा। तो ये आपने टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया बैलेंस करके। स्टेप नंबर 4 में क्या करोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दिखाना है आपको। चलो स्टेप नंबर 4, पहले यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और अब ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। नाइट्रोजन का -4, क्लोरीन का यहाँ पे +5, यहाँ पे नाइट्रोजन +4, यहाँ पे क्लोरीन -1। चलो पहले क्लोरीन +5 से -1 और नाइट्रोजन -4 से +4। चलो क्लोरीन +5 से -1 हुआ, यानी कि उसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यानी कि ClO3- का हुआ रिडक्शन। और नाइट्रोजन -4 से +4 हुआ, यानी कि इसने 8 इलेक्ट्रॉन गवाए, लूज किए, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपको ट्रांसफर इक्वल करना है, तो LHS ले लो, यानी कि इस रिएक्शन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल ट्रांसफर ये 24 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टोटल, राइट। और अगर इस रिएक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 24 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। समझ में आया? चलो यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो और रिडक्शन रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। ऑक्सीडेशन को 3 से, यानी कि यहाँ पे 3 और देखो यहाँ पे 2 था, 2 × 3 6 हो जाएगा अभी यहाँ पे, ठीक है। और रिडक्शन को 4 से, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। चलो 6 नाइट्रोजन 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन। अब चार्ज देखो, यहाँ पे -4 चार्ज है और यहाँ पे भी -4 चार्ज है, तो चार्ज तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें चार्ज बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट H2, देखो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आधा यानी कि 6 H2O ऐड करूँगा। 12 हाइड्रोजन थे तो मैंने 6 H2O ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ा इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। चलो तो ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। 6 नाइट्रोजन 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन, तो 6 + 6 12 ऑक्सीजन, -4 चार्ज बैलेंस्ड। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने बैलेंस किया 19 का दूसरा, ठीक है। तो उसके बाद हम हमारे तीसरे रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। Cl2O7 + H2O2। चलो रिएक्शन नंबर 3। Cl2O7 + H2O2। यहाँ पे गिव्स मी Cl2O7 में से क्या बनता है, देखो ClO2-, चलो ClO2- और O2 रिलीज होता है, और H+ में नहीं लिखता हूँ, वो एसिडिक मीडियम दिखाता है हमें, ठीक है। चलो तो पहले हमने रिएक्शन लिखा, अब इसको हम बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें इसका चार्ज लिखना होगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2, चलो Cl2O7 के अंदर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 2x - 14 = 0, सो 2x = 14, सो x = कितना मिला आपको, +7। तो यहाँ पे Cl आएगा +7, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन +1, ये पेरोक्साइड है, दैट्स वाई ऑक्सीजन -1। यहाँ पे ClO2- है, ClO2-, सो x - 4 = -1,
तो x इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, +3। तो यहाँ पे क्लोरीन है +3, ऑक्सीजन होगा -2 और यहाँ पे O2 में ऑक्सीजन 0। तो हमने ये चार्ज लिखा, ठीक है। अब चार्ज लिखने के बाद क्या करते हैं हम सिंपली एक ही चीज़ करते हैं, अमाउंट चेक करते हैं। तो चलो देखो, क्लोरीन की अमाउंट डिफरेंट है तो हम दोनों तरफ अमाउंट को बैलेंस करेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। 2 क्लोरीन है तो मुझे यहाँ पे 2 क्लोरीन लेने पड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन तो है। चलो ये +7 हुआ, लेकिन 2 क्लोरीन होने की वजह से टोटल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका +14। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है -1 था, पेरोक्साइड होने की वजह से, 2 होने की वजह से ऑक्सीजन टोटल चार्ज हो जाएगा -2। यहाँ पे क्लोरीन +3 था, 2 क्लोरीन होने की वजह से ये हो जाएगा +6। और यहाँ पे ऑक्सीजन 0 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 का 0 ही रहेगा। तो ये हो गया टोटल चार्ज। चलो अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन नंबर 4। चलो पहले यहाँ पे 2 लगाया था ना, चार्ज लिख लो, +14, इसका -2, इसका +6 और ये 0। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाते हैं यहाँ पे। ये +14 से +6 होता है यानी कि इसका रिडक्शन है, और ये -2 से 0 होता है यानी कि इसका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलो अब देखो, आपको O2 के साथ H2O2 को कनेक्ट करना है, ना कि इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये क्लोरीन तो ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, समझ में आया। 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा ये। यहाँ पे -2 से 0 होता है यानी कि ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का लॉस। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखो वापस से, समझ में आया। तो ये हो गया स्टेप नंबर 5। चलो इसको 2 तो पहले से लगा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, राइट, समझ में आया। चलो अब आपको चार्ज बैलेंस करना है H+ यूज़ करके, क्योंकि आपको देखो इक्वेशन में बताया गया है ये एसिडिक रिएक्शन है, H+ यूज़ करना है। तो यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे है -2 चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2H+ ऐड करूँगा। तो ये हो गया 0। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। पानी ऐड करना होगा H2O। देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है और 2 तो हमने लिख लिए हैं, तो मैं 3 H2O यहाँ पे ऐड करूँगा। अब देखो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 7 × 8 15 ऑक्सीजन, सो 4 + 8 12 + 3 15 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन, 2 + 6 8 हाइड्रोजन, चार्ज 0 चार्ज 0। तो ये आपका तीसरा रिएक्शन अभी यहाँ पे बैलेंस हो गया कंप्लीटली। चलो उसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन 21। देखो वहाँ पे आपको बहुत ही इजी रिएक्शन दिया है। Mn+3 को आपको डिसप्रपोर्शनल करवाना है और उसमें से Mn+2 बनाना है, MnO2 बनाना है और एसिडिक मीडियम है। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपके पास है Mn+3 जो कि अनस्टेबल है, समझ में आया।
हमारे पास Mn+3 है जो कि अनस्टेबल है। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है तो मैं पहले से 2 बार Mn+3 लिख लेता हूँ। समझ में आया? कौन सी रिएक्शन है? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। चलो इसमें से क्या बनता है, तो एक Mn जो है वो कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और एक Mn जो है वो कन्वर्ट होता है MnO2 के अंदर, और एसिडिक मीडियम है आपके पास। समझ में आया? चलो इस इक्वेशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और अब इसका हम चार्ज लिखते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 के अंदर। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। चार्ज लिखो, यहाँ पे Mn+3, यहाँ पे Mn+3, यहाँ पे Mn+2 और यहाँ पे Mn+4। ऑक्सीजन का नहीं लिखता क्योंकि चारों Mn एक एक ही है। देखो, एक 2 Mn यहाँ पे, 2 Mn यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को दिखाता हूँ। समझ में आया? चलो स्टेप नंबर 3, ये Mn+3 है, ये Mnb+3 है, ये Mn+2 है और ये Mn+4 है। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखाओ। ये रिडक्शन वाला Mn, ये ऑक्सीडेशन वाला Mn। चलो देखो, +3 से +2 होता है यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये हो गया रिडक्शन। और ये +3 से +4 होता है यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो इक्वल है, तो आपको किसी को किसी से मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चार्ज बैलेंस करो। समझ में आया? चलो इस तरफ +6 चार्ज है और इस तरफ -2 चार्ज है, एसिडिक मीडियम है, तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4H+ ऐड करूँगा। हो गया +4, टोटल हो जाएगा +6। चलो, और उसको काउंटर करने के लिए मैं 2H2O यहाँ पे ऐड करूँगा, तो आपका H2O भी बैलेंस हो गया ऑक्सीजन के साथ। देखो 2 Mn 2 Mn, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 × 0 2 × 1, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन बैलेंस्ड। अब पूरा लिख लो इक्वेशन, 2Mn+3 plus 2H2O gives me Mn+2 plus MnO2 plus 4H+। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। वैसा ही एक और क्वेश्चन है बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 23, जो हम लास्ट लेक्चर में नहीं देख पाए थे। देखो, क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। हम पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन यूज करते हैं, Cl2, राइट? अब एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज हार्मफुल। अगर ज्यादा क्लोरीन पड़ेगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा, तो उसको हमें रिमूव करना होगा। सो द एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग विथ सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारे रिएजेंट क्या हुए? हमारे रिएजेंट कौन से हुए? क्वेश्चन नंबर 23 का इक्वेशन बनाते हैं। चलो, पहला रिएजेंट हुआ Cl2 और दूसरा रिएजेंट हुआ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ये एसिडिक होता है, सो पानी से H+ निकलेगा। ठीक है, चलो देखो, प्रेजेंट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रेडॉक्स चेंज टेकिंग प्लेस इन वाटर। तो आपको इसका रेडॉक्स रिएक्शन बनाना है। अब प्रोडक्ट तो कहाँ नहीं है, सो प्रोडक्ट हमें अपने आप से बनाना होगा। Cl2 से बनेगा Cl-1 और SO2 से बनेगा SO4-2। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्लियर? एसिडिक मीडियम में आपको इसको बैलेंस करना है। चलो सबके चार्ज लिखते हैं पहले। सो Cl2 होगा 0, ऑक्सीजन -2 है, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, दैट्स वाई सल्फर हो जाएगा +4। यहाँ पे क्लोरीन होगा -1। ओके, SO4 में ऑक्सीजन -2 और सल्फर होता है +6,
ये तो हमें पता ही है। सबका चार्ज लिख लिया। अब अमाउंट पहले देख लो, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अमाउंट इक्वल करके टोटल चार्ज लिखना। ठीक है, चलो। सो सबसे पहले 2 क्लोरीन है, दैट्स वाई यहाँ पे 2 क्लोरीन। चलो टोटल चार्ज लिखो, 0 को कितने से भी मल्टीप्लाई करो 0 का 0 ही रहेगा। 1 सल्फर 1 सल्फर, तो ये तो ऑलरेडी टोटल चार्ज ही है +4। यहाँ पे चेंज होगा, -1 है किस क्लोरीन का, और उस क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 क्लोरीन है, तो इसका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, और यहाँ पे सल्फर का +6। तो सबके टोटल ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग करते हैं। चलो चार्ज लिख लो, ये है 0, ये है +4, ये टोटल है -2 और ये है +6। चलो क्लोरीन 0 से -2 होता है और सल्फर +4 से +6 होता है। चलो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किए, तो ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, और यहाँ पे सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इक्वल है, 2 दिए जाते हैं 2 लिए जाते हैं, तो आपको अब सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है। ठीक है, और मीडियम एसिडिक रखना है। चलो स्टेप नंबर 5, यहाँ पे है 0 चार्ज, ओके यहाँ पे 2 लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे है -2 एंड -2, टोटल आएगा -4 चार्ज, एसिडिक मीडियम है, तो मैं यहाँ पे 4H+ ऐड करूँगा। तो 4H+ ऐड करोगे तो आपको आगे 2H2 ऐड करने होंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 1 सल्फर 1 सल्फर, चार्ज हमने बैलेंस कर लिया 4H+ ऐड करके, तो 0 चार्ज 0 चार्ज, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 + 2 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो ये हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस्ड। समझ में आया? तो यहां पे हमारी पहली मेथड कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारी दूसरी मेथड स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही सारी इक्वेशन वापस से बैलेंस करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।